नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में एक औरत भोजन बना रही थी और पास में बैठी उसकी 8 वर्ष की पुत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वह बोले, माता, यह बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रोने लगी। बोली, महाराज, आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु ऊंची स्थिति के धनी थे। बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या हुआ, मैं किसी का भाई नहीं बन सकता। बालिका के तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांध दो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह भी हो गया। कुछ वर्षों बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम सांस गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लीला ने कहा, मेरे भाई को बुलवा दीजिए। साधु महाराज आए और लीला के कमरे में प्रवेश किया। लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई कहाँ है भगवान? कह दो उनसे, या तो लीला का पीड़ा हर लें या प्राण हर लें। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सहन नहीं होती है। लीला लगातार अपनी बात दोहराती जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुँचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला के ऊपर रख दिया और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण हर लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का रखना और लीला का उठकर खड़े हो जाना, यह सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष बाद लीला के पेट में पहले से जबरदस्त कैंसर हो गया। वही अस्पताल, वही वार्ड, संयोग से वही पलंग। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई को बुला दीजिए। साधु फिर बहन के पास पहुँचे और पूछा, क्या हाल है लीला? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करते हुए लीला ने शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज समझाते हुए बोले, भाई क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई। फिर वह हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उसने पूछा, महाराज, पिछले वर्ष लीला तत्काल ठीक हो गई थी, आपने क्या किया था? पिछले वर्ष लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवंत, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपने बहन को ठीक कर दिया।
यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख, मुसीबत आए जिसका आपके पास हल न हो, तो आप भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत निर्भर हो जाना। फिर जिसमें आपका परम मंगल होगा, परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे।